हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सॉल्वेशन टेंडेंसी, सॉल्वेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे। विलायकन प्रवृत्ति इस प्रक्रम में जिसमें कि विलायक अणु घुलित प्रजाति आयन से जुड़ जाते हैं विलायकन कहलाता है, मीन्स सॉल्वेशन। यदि विलायक जल है तो इस प्रक्रम को हम जल योजन यानी हाइड्रेशन कहते हैं। सामान्य लवणों के जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि विलयन में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए आयन उपस्थित हैं, जो लवण में आयनिक बंधों के टूटने से प्राप्त होते हैं। चूँकि क्षार धातुओं में लिथियम सबसे छोटा है, सो अपेक्षा की जाती है कि लिथियम प्लस आयन कैथोड की ओर सर्वाधिक आसानी से ट्रांसफ़र हो सकेगा। फलस्वरूप समान सांद्रता वाले क्षार धातु लवणों के विलयनों में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तुलना में लिथियम लवणों में सबसे अधिक तेजी से विद्युत प्रवाह होती है, अपेक्षित होती है। परंतु जलीय विलयनों में आयनिक गतिशीलता, मोबिलिटी और चालकता प्रयोगों से चालकता का विपरीत क्रम प्राप्त होता है, यानी लिथियम प्लस आयन सबसे धीमी गति से विद्युत प्रवाहित करता है। चालकता का क्रम इस प्रकार होता है, सबसे ज़्यादा सीजियम प्लस आयन का, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। तो ये है कंडक्टिविटी प्रोसेस। सबसे ज़्यादा सीजियम आयन, देन लास्ट में लिथियम आयन का। तो सीजियम आयन की मैक्सिमम है कंडक्टिविटी एंड लिथियम की मिनिमम है। इस प्रकार का एक्सेप्शन यह मानकर समझाया जाता है कि विलयनों में धनायन अलग अलग स्वतंत्र नहीं रहते हैं, उनसे कुछ विलायक अणु हमेशा जुड़े रहते हैं। लिथियम आयन सबसे छोटे होने से इस पर आवेश घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आवेश घनत्व होता है इसमें, और इसलिए ये अत्यधिक जलयोजित होता है। उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ते हैं। इसके विपरीत सबसे बड़ा सीजियम प्लस आयन न्यूनतम आवेश घनत्व के कारण सबसे कम जलयोजित होता है, यानी कि सीजियम आयन से सबसे कम व लिथियम आयन से सबसे अधिक जल अणु बंधित होते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि जल योजित लिथियम आयन बड़ा और जल योजित सीजियम आयन छोटा होता है, जिसके कारण जल योजित सीजियम आयन अपेक्षाकृत तीव्र गति से गतिशील होता है तथा लिथियम आयन से भी अधिक गति से विद्युत प्रवाह करता है सीजियम आयन, जो कि सबसे बड़ा आयन है और जिसमें सबसे कम जलयोजित होते हैं। वैसे तो छोटे आयनिक आकार के कारण लिथियम आयन से 4 तथा बड़े सीजियम से 6 जल अणु सीधे जुड़े होते हैं और धनायन के मुख्य जलयोजन क्षेत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन लिथियम आयन से ये 4 अणु जल के इतने अधिक दृढ़ता से बंधित होते हैं कि ये अन्य बहुत से जल अणुओं के साथ बंध बनाकर सेकेंडरी स्फीयर का निर्माण कर लेते हैं। जो शुरू में लिथियम आयन से 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, वो आगे और वाटर मॉलिक्यूल की लेयर्स बनाते जाते हैं और बंध बना लेते हैं, जिसको कि हम सेकेंडरी स्फीयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जबकि सीजियम आयन के लिए बहुत छोटा द्वितीयक क्षेत्र बन पाता है। क्यों? क्योंकि इसके साइज़ की वजह से सीजियम आयन का साइज़ बड़ा है, लिथियम आयन का साइज़ छोटा होता है, वहाँ आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र का आकार लिथियम से नीचे चलने पर ग्रुप में लगातार घटता जाता है। जब ये इस तरीके से इसका आकार घटता जा रहा है, जलयोजित आयन का स्फीयर घटता जाता है, तो इस प्रकार विलायकन द्वारा विलायक अणु लवणों को घोल पाने में समर्थ होते हैं। सेकंड ए वर्ग के तत्वों के लिए भी विलायकन टेंडेंसी वैसे ही अपेक्षित की जाती है जैसे कि फर्स्ट ए में है, यानी कि बेरिलियम जो कि सबसे ऊपर है पूरे ग्रुप में। बेरिलियम अपने वर्ग में सबसे ज़्यादा जलयोजित होता है क्योंकि उसमें आवेश घनत्व ज़्यादा है और साइज़ छोटा है,
जलयोजन वर्ग में नीचे उतरने पर घटते हुए बेरियम के लिए सबसे कम पाया जाता है। बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। बेरियम में सबसे कम होता जाता है। एक आवर्त यानी कि एक पीरियड में क्षार धातु सबसे बड़े होते हैं और आकार के हिसाब से क्षारीय मृदा धातु सेकंड नंबर पर आते हैं। छोटे आकार तथा आवेश अधिक होने के कारण दोनों ही आवेश घनत्व को बढ़ाने वाले कारक हैं। अतः किसी क्षारीय मृदा धातु आयन की अपेक्षा अपने स्थान से पहले आने वाले क्षार धातु आयन की तुलना में अधिक जलयोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। विलायकन की सीमा के बारे में विलायकन ऊर्जा के मान से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। पीरियोडिक टेबल में भी हम इस तरीके से फर्स्ट ए और सेकंड ए की विलायकन ऊर्जा को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये विलायकन ऊर्जा कम होती जाती है। हम यहाँ पर देखिए ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप में जब सॉल्वेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऊपर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो डिक्रीज़ होता है डाउनवर्ड्स और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है उसमें। और इसी तरीके से जैसे एक पीरियड में हम फर्स्ट ए से सेकंड ए में चलते हैं तो ग्रेटर टेंडेंसी होती है ड्यू टू ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेशन रहती है। वाई? ड्यू टू ग्रेटर चार्ज एंड मच स्मॉलर आयनिक साइज। तो ऊपर से नीचे ये जो है कम होता जाता है और लेफ़्ट टू राइट सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ती जाती है क्योंकि छोटा साइज़ है, ज़्यादा अणु जुड़ रहे हैं, सेकेंडरी स्फीयर जलयोजन का बन रहा है। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी को हम इस तरीके से टेबल फॉर्म में देख सकते हैं। फर्स्ट ए में देखिए लिथियम से हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में चल रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी 520 से 406, देन 322, देन 300, देन 217। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है, कम जलयोजन है, सॉल्वेशन एनर्जी कम हो रही है। सेकेंड ए में भी हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बेरिलियम से लिख करके हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेरिलियम की सबसे ज़्यादा है 2494, देन 1921, देन 1577, 1443 एंड 1305। इस तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, साइज़ बड़ा हो रहा है, जलयोजन जो स्फीयर है वो छोटा बन रहा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। यही हम साथ के साथ देखें, अगर पीरियड में फर्स्ट ए से सेकेंड ए की तरफ चलते हैं तो इस तरीके से फर्स्ट ए से सेकेंड ए में जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, साइज़ छोटा होता जा रहा है और सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि जो जलयोजन स्फीयर है, प्राइमरी जलयोजन स्फीयर, सेकेंडरी जलयोजन स्फीयर वो बड़ा हो रहा है, ज़्यादा अणु आपस में जुड़ते जा रहे हैं जिससे कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार से इस टेबल से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर विलायकन सॉल्वेशन टेंडेंसी कम होती जाती है क्योंकि इस दिशा में आवेश घनत्व घटता है और क्षारीय धातु से क्षारीय मृदा धातु पे जाने पर, पीरियड में फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में जाने पर जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि क्षारीय मृदा धातु का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और आवेश अधिक होता है। तो इस प्रकार से लिथियम की सॉल्वेशन एनर्जी बेरिलियम की सॉल्वेशन एनर्जी से कम है। मैग्नीशियम की सॉल्वेशन एनर्जी सोडियम की सॉल्वेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम की सॉल्वेशन एनर्जी पोटेशियम से ज़्यादा है। स्ट्रोंशियम की सॉल्वेशन एनर्जी रुबिडियम से ज़्यादा है। बेरियम की सॉल्वेशन एनर्जी सीजियम की सॉल्वेशन एनर्जी से ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्वेशन टेंडेंसी, विलायकन प्रवृत्ति। एस ब्लॉक एलिमेंट की हमने ग्रुप में स्टडी किया और पीरियड में स्टडी किया कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है और किस तरीके से ये साइज़ के अकॉर्डिंग सॉल्वेशन एनर्जी
बढ़ती है या कम। साइज छोटा हुआ तो सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ी, साइज बड़ा हुआ तो सॉल्वेशन एनर्जी कम हुई। लेकिन क्यों हुई, उसका मैकेनिज़्म अलग अलग है। थैंक यू।